नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक बहुत भावुक कहानी सुना रहा हूं। विश्वास के परिंदे। ये कहानी है एक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर की। हमारे उत्सव गांगुली हाउस जॉब में थे और सर्जरी डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे, झांसी मेडिकल कॉलेज में। इनकी पोस्टिंग फिलहाल इमरजेंसी में थी और उस दिन इमरजेंसी में बहुत जोर का हंगामा था क्योंकि एक एक्सीडेंट का केस हुआ था जिसमें कि करीब 5-6 लोग घायल अवस्था में इमरजेंसी में लाए गए थे। गैस का सिलेंडर फटने से एक घर में करीब 4 लोग जख्मी हुए थे, 2 लोगों की मौत हो गई थी और हंगामा मचा हुआ था इमरजेंसी में। उत्सव गांगुली भागता हुआ वहां पहुंचा। उसका कोल्ड डे था। बेड नंबर 4 पर उसको पता चला कि एक बच्चा है और 2 नर्सेज उस बच्चे में लगी हुई थी। कोशिश कर रही थी उसके हाथ में नस ढूंढने की क्योंकि उनको ड्रिप लगानी थी। डॉक्टर देखिए, इसकी वेन नहीं मिल रही है, क्या करें बताइए, कैसे करें। उत्सव ने कहा कोई बात नहीं सिस्टर, कट ओपन करते हैं। तब तक उत्सव की निगाह उस मरीज के चेहरे पर पड़ी। वो एक 5-6 साल की मासूम, बहुत सुंदर सी, खूबसूरत सी बच्ची थी। अंकल, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? उत्सव ने कहा हाँ बेटा, ठीक हो जाओगे। उत्सव को पता नहीं था कि इसको क्या इंजरी हुई है। सिस्टर्स कोशिश कर रही थी ड्रिप लगाने की, ड्रिप नहीं लग रही थी। उत्सव को लगा कि इसकी पल्स डूब रही है। उसने तुरंत सिस्टर से कहा कि सिस्टर कट ओपन करते हैं। कट ओपन में हम लोग वेन को डायरेक्ट खोल के उसमें ड्रिप लगाते हैं। उत्सव ने अनायास जो चादर वो लड़की ओढ़े हुई थी वो हटाया। वो देख के स्तब्ध रह गया। उस लड़की का एक पैर तो कटा हुआ था और दूसरा पैर बुरी तरह से कचला हुआ था और कुचले हुए पैर में से बहुत तेज खून बह रहा था। वो हक्का बक्का रह गया ये देख के। थोड़ी देर में वो बच्ची जो है उसको बेहोशी आने लगी। उससे जोर से चिल्लाया, सिस्टर जल्दी से सामान लाइए, मेरे को कट ओपन करना है। उसने तुरंत उसकी गर्दन में नस ढूंढी और वहां पे उसने कट ओपन किया और उसकी बोतल चढ़ानी शुरू की। थोड़ी देर में लड़की को होश आ गया। बच्ची ने फिर कहा, डॉक्टर अंकल मैं ठीक हो जाऊंगी ना? उस सब के पास कोई जवाब नहीं था। खून का प्रभाव बहुत तेजी से हो रहा था। उत्सव ने तुरंत रेजिडेंट को बुलाया। ऑर्थोपेडिक्स का रेजिडेंट था, उसको बुलाएगा कि क्या करें सर इसमें बताइए। उसने कहा भाई एम्पुटेशन करना पड़ेगा मुझे। क्या कह रहे हैं आप? एक पैर इसका ऑलरेडी नहीं है। आई कांट हेल्प इट। अगर नहीं करेंगे तो इसकी तो जान चली जाएगी। बहुत ब्लीडिंग हो रही, ब्लड कितनी तेजी से बह रहा है इसका। कोई चॉइस नहीं थी। उस बच्ची को वहीं इमरजेंसी के ओटी में शिफ्ट किया गया। रेजिडेंट अंदर गया और उसने उस लड़की का दूसरा पैर भी निकाल दिया। रात का समय हो चुका था। बहुत गमगीन माहौल में उत्सव गांगुली वापस अपने हॉस्टल आ गया। उसको चैन नहीं पड़ा। उसकी आंखों में उस बच्ची की तस्वीर घूमती रही। अंकल मैं ठीक हो जाऊंगी ना? और सुबह सुबह वो फिर से वहां पहुंचा। जब पहुंचा तो वो लड़की बहुत चिल्ला रही थी। चिल्लाई जा रही थी कि रात को जो डॉक्टर आए थे, जो डॉक्टर अंकल आए थे, गोरे अंकल जो आए थे, गोरे अंकल, उनको बुलाओ। अब वह सिस्टर देख के कहने लगी उत्सव को कि सर ये गोरे अंकल कौन है? उत्सव समझ गया वो उसके लिए कह रही थी। उसने कहा सिस्टर मैं बात करता हूं। उस लड़की के पास गया, उसके बालों में हाथ फेर के कहता है, बेटा क्या बात है? अंकल देखिए ये लोग बहुत खराब हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। अब उत्सव ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उत्सव को अभी तक नाम भी नहीं पता था उसका। अंकल मेरा नाम ना पायल है। धक से रह गया उत्सव। उसने कहा पायल? इसके तो पैर ही नहीं है। कितना अनएप्रोप्रिएट नाम है पायल।
बेटा कोई बात नहीं, इंजेक्शन लगा रही है सिस्टर, तुम ठीक हो जाओगी। हाँ अंकल, मुझे ठीक होना है गोरे अंकल, मुझे ठीक होना है। मेरे को आपको पता है मेरा 1 हफ्ते बाद मेरा डांस है, मुझे डांस करना है स्कूल में। उस सब की समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, उसको कैसे समझाऊँ। पायल ने फिर कहा कि गोरे अंकल मैं ठीक हो जाऊंगी ना। उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसको मालूम था कि इस बच्ची की दुनिया उजड़ चुकी है। फिर भी उसने पायल से कहा, बेटा आपके बाकी लोग कहाँ हैं? अंकल मेरी मम्मी तो है नहीं, मेरे पापा ना बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो दुबई में रहते हैं, बस 2-3 दिन में आने वाले हैं वो। मैं यहाँ ना अपनी नानी के साथ रहती हूँ। अच्छा, नानी के साथ रहती हूँ यहाँ पर। पायल को ड्रेसिंग के लिए ले जाना था क्योंकि उसके पैर में सोकिच काफ़ी हो रहा था, खून काफ़ी निकल रहा था, तो उसको ड्रेसिंग के लिए ले जाएगा। उस सब की हिम्मत नहीं पड़ी अंदर जाने की, उसको मालूम था कि अंदर अगर मैं गया तो क्या होगा, वो बाहर ही रहा। पायल को ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया और थोड़ी देर में बड़ी जोर की चीखने की आवाज़ आई। उत्सव भाग के अंदर गया तो उसने देखा कि लड़की चिल्ला रही है, गोरे अंकल देखिए, गोरे अंकल इन लोगों ने मेरे पैर काट दिए, अब मैं कैसे डांस करूंगी। खूब जोरों से रोने लगी। उत्सव ने उसको अपनी गोदी से चिपका लिया और किसी तरह से ड्रेसिंग करा के उसको बाहर लेके आया। उसने पायल से कहा, बेटा तुम बहुत होशियार लड़की हो, बहुत अच्छी लड़की हो, तुम खूब पढ़ना लिखना और बड़ी होके डॉक्टर बनना, डांसर नहीं। वो समझाने की कोशिश कर रहा था कैसे मैं इस बच्ची को, 6 साल की बच्ची को समझाऊं कि नहीं बेटा तुम्हें डांसर नहीं बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है और कोई बहुत अच्छी डॉक्टर बनना है तुम्हें। तुम बनोगी ना डॉक्टर? हाँ गोरे अंकल आप ठीक कह रहे हैं, मैं डॉक्टर बनूंगी। अगर तुम डॉक्टर बनोगी प्रॉमिस करो तो हम तुमको चॉकलेट ला के देंगे। हाँ अंकल मुझे ला के चॉकलेट दीजिएगा, मेरे पापा भी ना मुझको चॉकलेट देते हैं, मैं जब भी डांस करती हूँ स्कूल में मुझको पापा हमेशा चॉकलेट ला के देते हैं। उत्सव ने तुरंत कंपाउंडर को पैसे दिए और उससे चॉकलेट्स मंगाए। 2 दिन तक उत्सव लगातार दिन में 3 बार पायल के पास जाता था, उसको चॉकलेट खिलाता था और उसका मेन जो पर्पस था, उसका अभिप्राय था, वो था पायल को समझाना, एक छोटी सी बच्ची को समझाना, उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर देना कि बेटा तुम बड़ी होकर डॉक्टर बनोगी, खूब पढ़ोगी और डॉक्टर बनोगी। उसके दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी था कि तुम डांसर नहीं बनोगी। पायल की नानी भी आई, नानी भी खूब रोई कि मैं क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरी वजह से इसके पैर में चोट लग गई और इसके पापा आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, बिना माँ की बच्ची है ये। बात ऐसी चलती रही, 2 दिन और बीते। उस दिन उत्सव हॉस्पिटल जा नहीं पाया, किसी कारणवश वो व्यस्त रहा। पायल के पिता दुबई से आए, वो एक डॉक्टर थे और पायल को छुट्टी करा के दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में ले गए इलाज कराने के लिए। दोस्तों कहानी यहीं खत्म हो जाती है क्योंकि उत्सव उसके बाद फिर पायल से नहीं मिला और पायल चली गई। बॉम्बे के बांद्रा रीजन में एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडी सेंटर के नाम से तैयार हुआ। देश का बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। देश के बड़े बड़े नेता, अभिनेता और दिग्गज डॉक्टर्स, नामचीन डॉक्टर्स सब समारोह में उपस्थित थे। देश के लिए बहुत फख्र की बात थी कि इतना बड़ा ग्रुप हॉस्पिटल्स का मुंबई में तैयार हुआ है। समारोह शुरू हो चुका था। सामने के सोफा पर न्यूयॉर्क के मेडी सेंटर से आए हुए डॉक्टर उत्सव गांगुली बैठे हुए थे। डॉक्टर उत्सव गांगुली न्यूयॉर्क में कार्डियोथोरैसिक सर्जन थे और उनकी बहुत ज़बरदस्त रेपुटेशन थी पूरी दुनिया में, उनके नाम के डंके बजते थे। एज ए चीफ गेस्ट वो वहाँ सोफा पे बैठे हुए थे। तभी बाहर एक चमचमाती हुई इंपोर्टेड कार आके खड़ी हुई और उसमें से एक बेहद खूबसूरत महिला उतरी
उसने कांजीवरम की सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, गोल्डन बॉर्डर वाली, स्याह बाल का जूड़ा बनाए हुए, बेहद खूबसूरत, धीमे धीमे चलती हुई समारोह के मेन हॉल में आ गई। सारी निगाहें उस महिला की तरफ घूम गई। तभी उद्घोषिका ने, जो मास्टर ऑफ सेरेमनी थी, उसने अनाउंस किया, हम स्वागत करते हैं हमारी मेडिमैक्स कंपनी की सीईओ डॉक्टर चित्रांगदा रायगढ़िया का। चित्रांगदा रायगढ़िया धीमे धीमे चलती चलती समारोह के जो स्टेज था उसके नीचे एक पोडियम रखा हुआ था, वहां आके खड़ी हो गई। लोग स्तब्ध रह गए उसकी खूबसूरती को देखकर, उसके अंदर जो लावण्य था, उसके चेहरे पे जो ओज था, उसको देखकर स्तब्ध रह गए सब लोग। चित्रांगदा ने सब तरफ देखा और उसने मुस्कुरा कर सबका अभिवादन किया। उसने कहा, मैं आप सबका, जितने विभूतियां आज यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ। मेरे लिए ये बहुत फख्र की बात है कि आज मैं अपने पिता लेट डॉक्टर रविकांत रायगढ़िया का वो सपना पूरा कर सकी जो उन्होंने देखा था, और आज मैं ये अस्पताल पूरे देश को समर्पित करती हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही फख्र की बात है और मेरे लिए बहुत ही ये दिल को छूने वाला लम्हा है। मित्रों, आपसे एक बात और मैं साझा कर रही हूं आज कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सैलाब आया था, बहुत बड़ा सैलाब जिसने मेरी ज़िंदगी को ध्वस्त कर दिया था। मैं शायद कहीं कहीं ना रहती, लेकिन एक मसीहा, एक फरिश्ता मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया जिसने मुझे रास्ता दिखा दिया। वो मेरे लिए एक ध्रुव तारा था जिसने मुझे रास्ता दिखाया और मुझे सही मुकाम दिखा दिया कि तुमको ये हासिल करना है। और वो फरिश्ता आज इसी प्रांगण में मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ न्यूयॉर्क से आए हुए कार्डियोथोरैसिक सर्जन डॉक्टर उत्सव गांगुली का कि वो यहाँ आए। उत्सव गांगुली कुछ समझ नहीं पाए। 60 वर्षीय उत्सव गांगुली खड़े हुए और घूर के उस महिला की तरफ देखने लगे। लड़खड़ाते हुए, धीमे धीमे चलते हुए उसके पास में आए। चित्रांगदा ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा माइक पर, गोरे अंकल, अपनी पायल को भूल गए आप? उत्सव गांगुली स्तब्ध वहीं के वहीं खड़े रह गए। अचानक से 35 साल पुराना वाकया उनके जहन में उभर के आ गया, फिर से वैसे ही। उनको वो 6 साल की लड़की पलंग पर लेटी हुई जिसके दोनों पैर मौजूद नहीं थे, वो घूम गई उनकी आंखों के सामने। मैंने कहा, तुम पायल हो? गोरे अंकल, मैं ही पायल हूं। आप कैसे भूल गए मुझे? कहाँ है मेरी चॉकलेट? उत्सव गांगुली धीमे धीमे चलते हुए उसके पास में गए। चित्रांगदा ने झुककर उनको चरण स्पर्श किया और अंकल, गोरे अंकल, मेरी चॉकलेट। सारा माहौल एकदम से गर्मा गया। करतल ध्वनि में सब लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और पूछिए मत कि पायल, चित्रांगदा का उस वक्त क्या माहौल था, क्या उसकी सोच चल रही थी उस समय। डॉक्टर उत्सव गांगुली ने ऊपर से नीचे तक देखा और कृत्रिम आधारशिला पर टिकी हुई उस अटल अट्टालिका को देखा उन्होंने, जो मुस्कुरा रही थी, जिसके चेहरे पर चमक थी और विश्वास के परिंदों से वो पूरे आसमान को छूना चाहती थी, जैसे कि उसकी उड़ान में उत्सव गांगुली का ही हाथ था।
उसने चित्रांगदा के चेहरे को चूमा और चित्रांगदा भी अपने मसीहा, अपने पिता तुल्य मसीहा के आगोश में अपने आप को महसूस कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच।